Recording in progress. नमो अर्घ्यंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयेर्यां, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम होतु मोगणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं, विनष्टाशेषदोषितं, कातन्द्ररूपमालेयं, बालबोधाय प्रत्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै, विमलज्ञानमूर्तये, विचित्रालोकयात्रेयं, यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनाधि गौतमान्तिगणेशिने, मूलोत्तरगुणाढ्याय, सर्वस्मै मुने नमः। गुरुभक्त्यावयं सार्धत् विपद्वितैवर्तिनः, वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान्, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्य समन्वयभद्र स्वामी की जय, आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय, आचार्य भावसेन त्रैवेद्य की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। मुनि शब्द कहाँ तक बना लिया था हमने? मुनि शब्द बना लिए थे ना। मुनि शब्द इकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। मुनि शब्द कैसा है? इकारांत पुल्लिंग है। और इसकी क्या संज्ञा दी है? दिख रहा है, लिखा है यहाँ कौन सी संज्ञा? इति आकारांता चीर पर शब्द हुआ, फिर इकारांता पुल्लिंग मुनि शब्द, उससे सियादी की उत्पत्ति करेंगे, मतलब सियादी लगाएंगे। सी परे होने पर मुनि शब्द बना था, मुनि है ना। और द्विवचन में क्या हुआ था? अग्नि संज्ञा हुई थी, ठीक है। क्या सूत्र है? इदु दग्नि, इदु दग्नि। क्या है इसका विग्रह? संधि, संधि का भी रिवीजन करते चलो। विग्रह का इत उत अग्नि, ठीक है। इत उत अग्नि विग्रह हुआ। फिर बाद में ताका दा अपन ने कल नहीं किया था, कैसे होगा ताका दा? सूत्र है ना संधि का, तृतीय हो जाता है, प्रथम तृतीय हो जाता है। अच्छा हाँ अग्नि वित्त उत्त अग्नि, ये तो अपना विग्रह था, ठीक है। अब अपने को देखना है इसमें दा कैसे हो गया। याद करो कौन सा सूत्र है? वर्ग का प्रथम, वर्ग के पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर ता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपन ने क्या कर दिया? ता में ऊ मिला दिया, तो इदु बन गया अपना, इतु बन गया, इतु। लेकिन अपने को करना है ता का दा करना है। दा करने वाला सूत्र बताओ, संधि में आया है। बोलो उषा, उषा है कि नहीं? तृतीय हो जाता है, वर्ग प्रथमेभ्यः, कुछ ऐसा है कोई सूत्र? व्यंजन संधि का सूत्र है नहीं, प्रथम तो है ही अपने पास, प्रथम तो है ही अपने पास, ठीक है। प्रथम का अपने को तृतीय करना है। अच्छा एक सूत्र है वर्ग प्रथमा पदांता, पहला सूत्र था वर्ग प्रथमा पदांता स्वर्गो स्वर सूत्र दिया है ना। तो यहाँ पर लग जाएगा इत और उत है,
तो यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा, वर्ग प्रथमा पदांत, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर। ठीक है, ठीक है, वर्ग का प्रथम अक्षर है और स्वर अथवा घोष परे हो। ठीक है, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर और स्वर अथवा घोष परे हो तो उसका तृतीय हो जाता है। तो दा करके तृतीय करके ऊ मिला दिया तो इदु तो बन गया। हाँ, इदुत बन गया अपना, वो इसमें मिल गया। अब इदुत और यहाँ पर फिर अग्नि है, इदुत अग्नि है, इतना और सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी वही है, वर्ग का प्रथम अक्षर है और स्वर परे है, तृतीय हो जाएगा। इदुत अग्नि, दा आधा हुआ था उसमें मिल गया इदुत अग्नि, है ना, हो गया ना। ये सूत्र लगा, वर्ग प्रथमा पदांत स्वर सूत्र। बीच बीच में अपन लगा लो ना सूत्रों में भी, तो क्या संधि का भी थोड़ा रिवीजन हो जाता है। नहीं तो तो कल क्या किया था अपन ने, मुनि शब्द में औ जोड़ना है अपने को, है ना। मुनि बन गया, अब मुनि बनाना है। मुनि औकार, मुनि में औ विभक्ति लगाना है, औ। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें संधि नहीं होगी। सबसे पहले क्या हुआ है, इदुत अग्नि से इसकी अग्नि संज्ञा की। अभी सूत्र को इसको अपन स्थित रखेंगे। ठीक है, क्या क्या किया था उसका रिवीजन चल रहा है। अपन ने इसको मुनि और औ को स्थित किया, मतलब ये अपनी स्थिति है। ठीक है, सी में तो रेपसोर विसर्जनीय से मुनि बन गया, मुनि बन गया ना, मुनि में कुछ नहीं किया है। ठीक है, रेपसोर विसर्जनीय सी का। अब अपन बना रहे मुनौ, मुनौ नहीं, मुनि प्लस औ। ठीक है, मुनि प्लस औ, सी औ जैसे हो गया। लेट आए वो मतलब समझ में आया ना क्या कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। ठीक है, तो रिवीजन में अपन फिर से बना रहे हैं मुनि शब्द। तो मुनि बन गया, अब औ लगा रहे हैं। तो औ लगाने के पहले इसकी संज्ञा कर दी, किसकी, इसकी इकारांत की और उकारांत की अग्नि संज्ञा होती है। किस सूत्र से, इदुत अग्नि से। बोलो मनीषा, इदुत अग्नि ने क्या किया, ये लिखा है इकारांत और उकारांत की अग्नि संज्ञा होती है। और ये लिंग कहलाता है, अपन जानते हैं ना, लिंग ये कहलाता है और ये प्रत्यय कहलाता है ना, विभक्ति विभक्ति कहलाता है। तो इकारांत और उकारांत लिंग की अग्नि संज्ञा होती है। फिर एक चीज बताई थी, तपर। हाँ जाएगी, अभी मैंने किया नहीं। एक और इन्होंने यहाँ पर बात बताई, इत उत लिखा है, इसमें क्या किया, तपर करण किया है। तो तपर करणम असंदेहार्थम, तपर करण दिख रहा है, कहाँ है तपर, कौन है तपर, हाँ। तो इत को पूरे इत को तपर कहेंगे। ता है पर में जिसके वो इत कहलाता है। ठीक है, इसके पर में ता है इसलिए इत को त कहेंगे। ये तपर करण किया है इसका ई के साथ, ऐसे ऊ के साथ तपर करण किया तो ये उत बन गया। ठीक है, तपर करण, ता को पर में करना, तो क्या होगा, सिर्फ ई और ऊ को ग्रहण करेंगे, बड़ा ई और बड़ा ऊ को ग्रहण नहीं करेंगे, बस इतना काम किया उसने। ठीक है, तपर करण, ये सर उकारांत में बस लगेगा ना, ये तपर करण नहीं, ऐसा नहीं, तपर करण तो कई जगह आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर विभक्तियों में इकारांत उकारांत में लगाना इस प्रसंग में। एक दो अध्याय बहुत आगे जाएंगे तो बहुत से तपर करण मिलेंगे, इसलिए तो ये बता दिया कि तपर करण भी एक काम होता है जो किया जाता है, वो यहाँ पर भी किया गया है इस में। ठीक है, अगर कहीं आएगा तो अपन वहां समझ जाएंगे कि तपर किया है। ठीक है, अभी सिर्फ इनमें किया, ई और ऊ में। तो इकारांत और उकारांत लिंग की अग्नि संज्ञा होती है। ये किससे निकला, सिर्फ ई और छोटा ई और छोटा ऊ लेना है, बड़े ई कारांत की नहीं होगी, उकारांत की नहीं होगी। जैसे उकारांत कोई शब्द बताओगे, एक वधु, मधु, हाँ, ई का मधु तो छोटा रहता, ई कारांत बताओ, बड़ा ई का पूछ रहा है, मधु, हाँ, मधु नहीं, ई कारांत पूछ रहा है, उकारांत तो हमने बता दिया वधु। ई का बताओ, ई का पूछ रहे हैं, नदी, हाँ, नदी, बहुत अच्छा। तो ऐसे आएंगे बाद में, है ना, अपने पास शब्द अपन अभी सोच के रख रहे हैं कौन कौन से आ सकते हैं। चलो, अब अभी अवकार की अब सिद्धि कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, सिर्फ अग्नि संज्ञा की। ठीक है, औ लगाने रखने के बाद फिर औकार पूर्वम सूत्र है। क्या है सूत्र, औकार पूर्वम, अच्छे जोर से बोलो सब। औकार पूर्वम, ऐसे स्पष्ट बोलो शालिनी।
औकारः पूर्वम। अग्नि संज्ञा पढ़ा। अब देखो अपने को समझ में आ गया अग्नि संज्ञा से परे होना चाहिए कौन औकार। अग्नि संज्ञक से परे जो औकार है तो ये अग्नि संज्ञक कर दी ना अपन ने इकारांत की। तो अग्नि संज्ञक से परे औकार मिल गया तो ये जो औकार है अग्नि संज्ञक से परे वो पूर्व स्वरूप पूर्व रूप हो जाता है पूरा का पूरा। तो पूर्व रूप करने के लिए पूर्व में क्या है इसके पूर्व में ई है तो औकार ई हो गया। उधर भी अपन ने किया था लेकिन वहां पर औरिम सूत्र लगा था औरिम। तो वो औरिम सूत्र यहाँ क्यों नहीं लगा रहे क्योंकि वो अग्नि संज्ञक में नहीं लगता है ना। अग्नि संज्ञक में नहीं लगता वो अकारांत के लिए था है ना। अब अकारांत तो यहाँ है नहीं इकारांत आ गया अग्नि संज्ञक आ गया उसके लिए नया सूत्र है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब संधि करो अब संधि करो। पूर्व में ई कहाँ पे है? ई कहाँ पे पूर्व में? ये जो नाक के नहीं, गेट सुनो, लगी है, सुनो, माथा लगी। सुनो पूर्व में नहीं ढूंढना ही। इस टीका को पढ़ो तुम ही पढ़ो इस टीका को जिसके नीचे अंडरलाइन है ये वाली। अग्नि संज्ञक से परे संग पर औकारा पूर्व स्वरूप माता। हाँ अब इसका हिंदी पढ़ो ये वाला जो लिखा है। अग्नि संज्ञक से परे औकार पूर्व स्वरूप होता है। हाँ तो मतलब अग्नि संज्ञक से परे क्या होना चाहिए औकार होना चाहिए ई मत ढूंढो। अग्नि संज्ञक क्या है अपना मुनि है इसके परे औकार है औकार ई बन जाता है बस इतना सा तो है ही। अग्नि संज्ञक से परे जो औ है उसका ई हो जाता है कुछ भी नहीं है वहाँ ई नहीं ढूंढना है अपने को। अब अपने पास दो ई हो गए तो दो ई हो गए तब संधि कर दो। समान है बस सिंपल है ना। तो बड़ा मुनि बन गया मुनि मुनि। अब अपने को बनाना है जस परे मुनि शब्द का प्रथमा का बहुवचन ठीक है मुनि प्लस जस। अब चलो इसके लिए सूत्र है कि नहीं देखते। जैसी का मतलब होता है जस परे होने पर सप्तमी का एक वचन है। अग्नि संज्ञक से अब यहाँ इरे दुरो जैसी शानी तो ये सिर्फ जस के लिए सूत्र आया है ना। पहले भी अपन ने ई का एक किया है जस परे होने पर सिर्फ वहां पर सूत्र क्या आया था सिर्फ जसी याद है जसी अकेला आया तो जस परे होने पर एक कर देते थे अपन। लेकिन यहाँ पर अग्नि संज्ञक के लिए सारे सूत्र अलग बन रहा है। अग्नि संज्ञक का संज्ञक जो ई है उसका ए हो जाता है। अग्नि संज्ञक ई है ना ये सीधा अपने पास पहले से ही है अग्नि संज्ञक। अग्नि संज्ञक ई का ए हो जाता है पहले तो अपन ये कर लो अग्नि संज्ञक ई का ए कर दे ठीक है। यहाँ तक समझ और उ का ओ होता है वो अभी नहीं कब होता है जस परे हो तो। कहीं से आवाज आ रही किसकी आ रही जस परे हो तो ठीक है। यहाँ तक ठीक है जस परे हो तो इसका ए हो गया अब इसकी संधि कर दो। जस का आज से अपने पास संधि कर दो। कौन सा सूत्र लगेगा हाँ ए आए और अस जोड़ दो बस व्यंजन मस्वरम से ठीक है। मुनि बन गया नाम में आ मिल गया या में आ मिल गया मुनिया बना मुनिया नहीं मुनिया बना देख स्वर विसर्जनीय ठीक है शालिनी मुनिया बना है ना मुनिया। तो क्या बन गया तीनों रूप मुनि 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 मुनिया दोनों बोलो प्रथमा मुनि मुनि मुनिया ठीक है। और समुद्धि में भी थोड़ा अंतर आएगा लेकिन एक सूत्र लगा है। अब फिर से लगाते सियौजस फिर से क्यों लगा रहे हैं क्योंकि संबोधन की भी सिद्धि इसी के बाद कर देते हैं वो है ना सी ठीक है। अब सी लगाया तो सूत्र बनाया संबुद्धौच। अब ये संबुद्धौच सूत्र क्या कहता है अग्नि संज्ञकस्य ये एक भवति। देखो ये तपरकरण हो गया मनीषा अभी मिल गया वो ओद भवति संबुद्धौ करता। पहले तपरकरण देख लो दिख रहा है किसको दिख रहा है हाँ एक भवति ओद भवति। तो ये क्या है ता था यहाँ पर भी ता था एक ओत होता है तो ये दा कैसे हो गया ये घोष
वही सूत्र है ना, वर्ग प्रथमा पदांता स्वर को सूत्र थी यार। स्वर स्वर परे है तो भी हो जाएगा और घोष परे तो भी हो जाएगा। एद हो गया यहाँ भाग, घोष परे होने से भागोष है, ऊ का ओत, यहाँ पर भी घोष परे होने से ओत हो गया। ये तपरकरण किया, तपरकरण से यहाँ क्या अर्थ लेना बताओ, जो बताया वही रिपीट करना है। मतलब सिर्फ ए लेना, आई नहीं लेना, सिर्फ ओ लेना, औ नहीं लेना, क्योंकि तपर करने से कार ग्रहणे केवल ग्रहणम जैसा है इसका अर्थ। ठीक है मनीषा, समझ में आया? तपर करण कर जब भी ता लगा दे बाद में तो उस अक्षर मात्र को लेना, उसके अलावा किसी दूसरे को मत ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समुद्धि में क्या होता है, अग्नि संज्ञक जो ई है, ये ई इसका ए हो जाता है, ऊ का ओ अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि भानु की सिद्धि करेंगे किसी की तब करेंगे। सी को लिखा रहना तो मुने बन गया। ठीक है, और संबुद्धौ परतः प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति न्यायात्। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, अब क्या होगा, एक सूत्र आया था ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या सिर लोपम, सी का लोप पढ़ने किससे किया था याद है, उससे यहाँ विसर्ग ना करके इसका लोप कर देंगे। ठीक है, लोप कर दिया तो क्या बचा, मुने बचा, मुने। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि प्रत्यय का लोप है, फिर आपने ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या, सी तो है ही नहीं ना, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या से सी का लोप हो गया। ठीक है, ह्रस्व नदी श्रद्धा से परे सी का लोप होता है ना। ठीक है, ह्रस्व है ना, ये आ रहा है ना समझ में, सी का लोप कर दिया, फिर ये वाला सूत्र लगाया अगर अपन, ई का ए होता तो कैसे लगेगा, ई का ए होना नहीं चाहिए क्योंकि सी का तो लोप हो गया। तो वो कहते हैं प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय का लक्षण बना रहता है, इसलिए सी मान करके इसका ए कर देंगे। ठीक है, समुद्धि पर तो क्या रूप बन जाएंगे, लक्षण तो कहीं नहीं दिख रहा है, वो दिखाई नहीं रहा है, प्रत्यय लोप पे कह रहा है, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसका लक्षण यहाँ विद्यमान है। कुछ कुछ था यहाँ, आकार का ना खंडाकार बना लेते तो कुछ लक्षण दिखता है, इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता। मुने में कुछ परे हो तब तो बनेगा ना, अपरे होता होता खंडाकार, परे है ही नहीं अपने पास, सीधा उसका लोप हो गया। तो सी को यहाँ मान करके ई का ए करना है बस, उसके लिए बताया प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। प्रत्यय न होने पर भी हम क्योंकि सी की सिद्धि कर रहे हैं, था तो वो अपने पास, तो इसलिए यहाँ पर ई का ए कर दिया। तो क्या बन गया, तीनों रूप बोलो, ये लिखे हैं मुने हे मुनि हे मुनिया, बस वैसे बना लिया। और अवकारा पूर्वम से मुनि बन गया, पूर्व रूप हो गया, समाना सवर्ण दीर्घ होती, फिर जैसी से मुनिया बन गया। ठीक है, अब आगे चलो, अग्नि रमोकारा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, अब कौन सा प्रत्यय लगेगा, हम औषस, बहुत बढ़िया। उसके हम के लिए सूत्र है अग्नि रमोकारा। देखो जैसे अपन ने एक पुरुष के समझ लिए ना, ऐसे बस इकारांत समझ लेंगे तो सैकड़ों इकारांत के अपन बना लेंगे, सबसे ज्यादा होते इकारांत शब्द, अकारांत इकारांत। ठीक है, कहाँ कठिन है, पढ़ा होगा तो पढ़ रहे अपन लोग। शालिनी और मनीषा का नया होगा, शालिनी तुमने नहीं पढ़ा ना कातंत्र भी पहले कभी, ये पढ़ी थी थोड़ी बहुत, क्यों शालिनी? आपने शुरू से कुछ सूत्र पढ़ाए थे। अच्छा, वो पढ़े होंगे कहीं कहीं स्टॉक में, है ना, हमें तो याद नहीं है लेकिन तुमको याद है, मतलब उपलब्धि बनी पढ़े भी, बाकी का पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अग्नि संज्ञक से परे, हाँ विधि सूत्र, अग्नि रमोकार क्या कह रहा है सूत्र, अग्नि संज्ञक से परे अम के आकार का, देखो यहाँ पर खंडाकार है उषा, अमोकारो यहाँ लगा लेना, अम के आकार का लोप हो जाता है। अब अग्नि संज्ञक से परे अम के आकार का लोप करो तो क्या बनेगा, बहुत सरल, कुछ भी नहीं, एक सूत्र से बन गया, आकार का लोप किया मोनियम, बस व्यंजन वर्म करना ही नहीं पड़ा, इस सूत्र से आकार का लोप हो गया, अग्नि रमोकार। अग्नि के परे होने पर अम के आकार का लोप हो जाता है अग्नि संज्ञक से परे। अब आगे चलो, औ में वैसे ही बना लेना, क्या बनेगा, अवकारा पूर्वम, मुनि बन गया, है ना, मुनि मुनि, अब शस बनाना है, क्या है स्थिति अपने पास, मुनि और शस,
शश के लिए सूत्र आया शशोकारा शश्च नो स्त्रियाम। यहाँ सब जगह ये खंडाकार लगेगा ऐसे, है ना। यहाँ पर भी नो स्त्रियाम में भी अब लगाया नहीं भैया ने। तो क्या कह रहा है ये सूत्र, शश के अग्नि संज्ञक से परे, तो ये सब जगह अग्नि संज्ञा चल रही, उससे परे जो शश है उसके आकार का, तो आकार ले आओ यहाँ, अनुबंध का लोप कर दो। शश के आकार का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। तो पूर्व रूप करने के लिए इस हो गया वो अपने पास, इसको पूर्व रूप कर दिया। अब आ रहा है पूर्व रूप समझ में। शश के आकार को अपन ने पूर्व रूप किया, तो पूर्व रूप क्या ई है ना। इसको अपन ने शश की जगह इस कर दिया, अभी सा का नहीं किया कुछ। और सर्वत्र फिर आगे लगा रहे हो, सर्वत्र सस्य च न भवति, और सब जगह सा करना कर देना, तो सा करना कर दिया। अब जोड़ो, समान सवरणे मुनीन बन गया। अब इसमें रूप बोलो, 3 बोलो, ए वाला भी मिला के शुरू से बोलो मनीषा। मुनि मुनि मुनिमोह मुनि मुनि मुनि। हाँ, संबोधन में क्या बनाया, हे मुनि हे मुनि हे मुनि। बहुत अच्छा, बोलो और उषा। मुनि मुनि मुनिया, हे मुनि हे मुनि हे मुनि, अरे हे मुनिया। ठीक है। और फिर उसके बाद में मुनि मुनीर बन गया था। हम मुनि 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 मुनि। ठीक है, शाल नहीं याद आ गया, समझ में आ गया, बोलना। मुनि 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 मुनिया, हे मुनि हे मुनि हे मुनिया। और अमौशस का हो गया, दोनों बोल देना, अमौशस का भी। मुनि 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 मुनि, हाँ मुनि मुनि मुनि। ठीक है, अब क्या ध्यान बेस लगा रहे हैं अपन, पढ़ना है और कि रहने दें, एक और पढ़ चलो। सरल है वैसे, अस्त्रियम ताना, अस्त्रियम ताना। इसके बाद तो काम ही हो गया। टा का क्या कर दिया यहाँ, इस सूत्र ने ना कर दिया, मुनि ना बन गया, मुनि ना बन गया। अग्नि संज्ञक से परे टा का नाम हो जाता है। अस्त्रियाम मतलब स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। तो मुनि शब्द कौन सा लिंग है, कौन सा, पुल्लिंग। पुल्लिंग अभी अपना पुल्लिंग ही चल रहा है, इकारांत पुल्लिंग, तो मुनि ना बन गया। फिर भ्याम जोड़ दो, सीधा कुछ भी नहीं किया, मुनि भ्याम। ठीक है, फिर विष लगाओ, टा भ्याम विष, तो भी और सा का विसर्ग, मुनि भी हो गया। फिर ए आ जाएगा, क्या पहचान। इसकी जब आप इसके आप इस प्रश्न के आंसर में हमेशा यही मिला कि बस समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, कोई पहचान नहीं। ये आपसे कल भी बोला था, यही उत्तर मिला हम लोगों को दर्शकों तक, कई वर्षों तक। जैसे आपने कहा मतलब ये स्त्री लिंग है, जैसे फिर मुनि स्त्री में आ गया। नहीं, मुनि स्त्रीलिंग है, मुनि तो वैसे भी पुल्लिंग है। अपन ऐसे देखे भी तो मुनि महाराज को, है ना, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, मत्ती वगैरह, जो स्त्रीलिंग लगते हैं लेकिन पुल्लिंग होते हैं। अभी बहुत शब्द आएंगे, अभी तो अपना भंडार खोला हुआ से अपन उसकी सुगंध बस ले रहे हैं, भरा पड़ा है शब्द। धातु कोश, शब्द कोश, इनकी रचना, कारक रचनाओं की देखी थी ना पुस्तकें, पूरी पूरी पुस्तकें भरी रहती है, इसमें सब लिखे हैं। अपन ने कुछ याद थोड़ी करे हैं, देखो ये सब लिखे हैं, चीर पहा चीर पौ चीर, यहाँ से शुरू हो जाएगा। बनाया इस दूसरी पुस्तक में पूरे रूप चलाया अच्छे से, कारक रचना जैसे। इसमें ये दूसरा खुल रहा है शायद, इसमें है ऐसे चला है भैया पूरे, ये दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये शायद दूसरा संस्करण, दूसरी प्रति वगैरह है, इस ढंग से इसमें नहीं दिख रहा है।
शिखर भैया की ने कल से पढ़ाई की उसमें है ये वाली वो बोली बुक लाए मंगाई थी। वो तो है अपने पास, लेकिन अपने को डालना जरूरत नहीं पड़े पड़ेगी, इसी में पूरा एक ही जगह फोकस करेंगे ना, काम हो जाएगा। हाँ, वो रखने के लिए खोल लेना तुम, उसकी वो पीडीएफ मिल जाएगी, डालना पीडीएफ चाहिए होगी तो मिल नहीं जाएगी। है हमारे पास बुक है ना बुक है पूरी। हाँ, बुक्स तो भेजे थे भैया ने सबके पास। ठीक है, अब गे से कल करेंगे ना, गे भी हम बस सरल है, कुछ नहीं, फिर सीधा गे यह गे का या हो जाता है, वैसे वैसे ही बनेगा वहाँ, जैसे पुरुष में बनाया था ना गे का या, ऐसे यहाँ पर बनेगा। काफी पढ़ लिया अपन, 159 62 65 सूत्र तक पहुँच गए, बहुत पढ़ लिए। 65 66 भी हो गया, 67 भी हो गया। हाँ, कृपा तुम लोग पढ़ रही हो, खुद पर कृपा कर रही हो, ये पढ़ना अपने को 68 तक से है ना। चलो ठीक है, यहाँ से पढ़ो। अच्छा है तुम लोगों ने रुचि दिखाई, नहीं तो कोई कहाँ आजकल न्याय व्याकरण तो बिल्कुल शून्य से हो गए हैं। कहाँ पे हो? सिवनी पहुंच गई? अरे वाह, अच्छा कब पहुंची? कल पहुंच गई थी, चलो बढ़िया, तुम लोग तो जल्दी पहुंच जाओगी भिलवाड़ा। अब रुक जाओ कुछ दिन सिवनी। और क्या, बबली दीदी मिल गई? हाँ, हो गए बबली दीदी के। हाँ चलो, पप्पू ये पहुंचे थे क्या? नहीं है? अरे उनको पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, हम लोग भी कल हुआ है कुंदनपुर, अच्छा लगा। भगवानी किए, आहार किए, फिर आए। 8 दिन तो रुकेंगे, 1 हफ्ते। दीदी वो प्रज्ञा बोल रही थी आप मतलब पूरी साल आहार देती तो आप मतलब कितना देती हो पूरी साल नहीं आहार? देते, वो उपलक्षण से कह देते हैं, मतलब जैसे अवसर चौका लगाने का अवसर मिलता है ना, जैसे कुंडलपुर में मैंने बोला लगा लो जब तक माता जी हैं, तो कमरा वमरा मांगे, बात किए, मिल गया है, कल से लग जाएगा, ऐसा इंदु से ही बात की थी कि कोई अच्छा से दिलवा दे, बाकी तो वो सब देने तैयार है, मेरे को वो चाहिए था आर के मार्बल वाला। तो उन्होंने बोला दीदी को रहने के लिए दे दो और चौका यहाँ लगवा दो बंगला में, जहाँ तुमने लगाई थी ना उषा, उसमें कह रहे थे उसमें लगा लो चौका, और उसमें उसका ऊपर वाला रूम खोल दे रहे, तो दीदी उसमें रुक जाएंगी जिसमें हिंदू लोग रुकती है, तो दीदी की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कह रहे थे रेशु भैया। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेंगे, मैं जाऊंगी तो मैं उसमें रुक जाऊंगी और वहाँ पे चौका लगा देंगे उसमें सामने वाले में, हमारे सामने वाले में। तो मैं सोचती थी 8-10 दिन माता जी तो लगा दे रहे, ऐसे इस कारण से वो कह रही थी प्रज्ञा जल्दी से लगा, जैसे माता जी जिस दिन शिखा जी पहुंची थी ना, उसी दिन मैंने लगवा दी थी चौका, पूरे 6 महीने चला। पिछले साल कुंडलपुर में लगवा दी थी, 6-7 महीने नहीं लगा था हमारा, कितना लगा था। जबलपुर में भी यहाँ लगा ली, जहाँ मौका मिलता ना लगाएंगे। शुरुआत कराती है और अंत कराती है। हाँ, बस स्टार्टिंग में रहेंगे, तब की पूरी व्यवस्था यही से बना। रामटेक में लगाए थे अपन ने, रामटेक में खूब लगाया। दे आपके पुण्य की बहुत अनंत नहीं, ऐसी भावना भाव की टूटे ना, ये क्रम चलता रहे, खूब लगाऊं मैं भावना रोज भाती भगवान से 12 महीने देने का अवसर मिल जाता है काफी कुछ। अब तो हमारे यहाँ आने लगे, हमारे जी माता जी आएंगे शायद एक संग, चतुर्मास की संभावना है, छोटा मोटा संघ, आरी का संघ। कौन सी आपके यहाँ आने वाली है? अभी जो दे रहे हैं ना, अभी वो चल रहा, कौन सी वाली चाहिए ऐसे पूछ रहे हैं कुछ लोग, कौन सी माता जी को ले जाना है, तो हम माता जी बता रही थी उनको ले आओ, उनको ले आओ, ऐसे तो 4 नाम अभी सजेस्ट किए हैं, देखते हैं अब जो बचेंगे, क्योंकि चली गई ना गौरझामर, चली गई 4 माता जी, सहज वैराग्य और मिलनमती भी चली गई, अब मननमती और भी जाने वाली है, सब चीजें अभी उन्हीं का चल रहा है, मतलब कहाँ जाए डिसाइड होने वाला। यहाँ का भी नाम आया है, पूछ रहे थे वो मिंकू भैया, आराध्यमती को भेज दे क्या? इसलिए मैं तुलसी नगर में बहुत जुड़ी, आराध्यमती जी से बहुत ज्यादा लोग जुड़ी।
बहुत ज्यादा। उनके साथ अचिंत्यमती और उचितमती है ना। नहीं, वो है दूसरा मूल्यमती। अच्छा हाँ, उनके संग बढ़ तो गया। बदल गया। देखो जो भी हम लोग सब बहुत जुड़े हैं, हम लोग पूरा मंडल सबको पहचानती खूब अच्छी तरह। बहुत अच्छे। सभी माता जी अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं। नहीं मैं सिर्फ लगाया था जब से बहुत प्रभाव हो गया। अब पूर्वमती जी और एक गणपति माता जी और आरतीमती जी, तीन माता जी का बहुत। चलो उषा कर लो जिनवाणी स्तुति। हट गई आवाज, उषा ही लीव हो गई। शालिनी तुम बोल लो तुम्हारी अच्छी वाली। तो आप लोग वाली याद कर रहे हैं, वाली भारती तुम्हारी सुनाई नहीं पड़ी। तुम कर लो। आपकी आवाज चली गई थी। तुम्हारी कट हो गई थी उस आवाज। हमने शालिनी से कहा कि अब तुम कर लो, और सब तक कट लीव हो गई। हाँ कर लो शालिनी। माता से दूषित वचन अगर पहुँचे रहे और कहा कषाय के वश में संयत अर्थ दिए दिनवानित माता मेरी संततियों क्षमावरम रखते आदेश की हम सब तो केवल लक्ष्मी रमा मिले प्राप्त हमें हो की समाधि परिणाम की सिद्धि हो विजयातम उपलब्ध हमें हो शाश्वत चलो द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। वंदना दीदी चरण पर दीदी वंदना अल्लाह दीदी चरण पर सभी को वंदना किया। देखना बंद हो गया क्या ये? देखना बंद है क्या? ध्यान ही नहीं है।